चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कानूनी मामले की जिसने भारत में लाखों शिक्षकों का करियर दांव पर लगा दिया है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु के उन टीचर्स का है जिनके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की क्वालिफिकेशन नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, ये आई है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद जिसने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक भूचाल ला दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया और क्यों इससे टीचर्स की इतनी बड़ी संख्या पर नौकरी खोने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि क्लास 1 से 8 तक के सभी टीचर्स को जो अभी पढ़ा रहे हैं उन्हें टेट पास करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, ये नियम उन पर भी लागू होगा जो इस टेस्ट के आने से सालों पहले नौकरी में आए थे। कोर्ट ने एक तरह से एक अल्टीमेटम दे दिया, एक सीधी सी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिससे अनुभवी टीचर्स के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचे। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर ये टेट है क्या और इसे लाया क्यों गया? तो देखिए, टीईटी का सीधा सा मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे इसलिए लाया गया था ताकि पूरे देश में टीचर्स की क्वालिटी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड, एक पैमाना सेट किया जा सके। इसकी कहानी शुरू होती है 2009 के ऐतिहासिक राइट टू एजुकेशन एक्ट से। इसी एक्ट के तहत क्वालिटी एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर 2010 में एनसीटीई को जिम्मेदारी दी गई कि वो टीचर्स की योग्यता तय करे और तभी टेट का कॉन्सेप्ट आया और 2011 में पहली बार ये परीक्षा कराई गई। और अब देखिए ये आंकड़ा जो इस चुनौती को और भी बड़ा बना देता है। तमिलनाडु में 2012 से अब तक टीईटी का एवरेज पास रेट रहा है सिर्फ 4.5%। सोचिए ऐसे में 2 साल के अंदर इसे पास करना कितना मुश्किल होगा। असल में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया वो 2 बहुत पुराने और बड़े कानूनी सवालों को सुलझाने की एक कोशिश थी। पहला सवाल था रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का, यानी क्या ये टेट की शर्त उन टीचर्स पर भी लागू होनी चाहिए जो 2010 में टेस्ट आने से पहले ही नौकरी में थे। और दूसरा उतना ही पेचीदा सवाल था अल्पसंख्यक संस्थानों का। इन मुद्दों पर सालों से अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग फैसले आ रहे थे जिससे काफी कंफ्यूजन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 में से एक सवाल का तो बिल्कुल साफ साफ जवाब दे दिया। फैसला आया कि टेट सभी टीचर्स पर लागू होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी नियुक्ति कब हुई थी। और यही फैसला कि नियम को पिछली तारीख से लागू किया जाए आज के इस पूरे संकट की जड़ है। अब जाहिर है इस फैसले के बाद राज्य सरकारें चुप नहीं बैठीं। तमिलनाडु और दूसरे कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि कोर्ट ने कानून का जो असली मकसद था उसे ठीक से नहीं समझा। अपने पुनर्विचार याचिका में तमिलनाडु सरकार ने कई अहम बातें रखी हैं। उनका कहना है कि ये फैसला ना सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि इसे लागू करना भी लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसका हल क्या है? राज्यों का कहना है कि टीचर्स को नौकरी से निकालने के बजाय दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि इन सर्विस ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स, मतलब पूरी शिक्षा व्यवस्था को हिलाए बिना भी टीचर्स की क्वालिटी सुधारी जा सकती है। और यहीं से हम इस मामले की सबसे बड़ी और जटिल तस्वीर पर आते हैं, संवैधानिक अधिकारों का टकराव और एक ऐसा भविष्य जिस पर सवालिया निशान लगा है। ये टकराव है 2 मौलिक अधिकारों के बीच। एक तरफ है अनुच्छेद 21A जो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार देता है और दूसरी तरफ है अनुच्छेद 30(1) जो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार देता है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का स्टैंडर्ड तय करना अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों में दखलंदाजी है? तो हुआ ये है कि जहां कोर्ट ने एक मुद्दे को सुलझा दिया, वहीं इस दूसरे और ज्यादा पेचीदा संवैधानिक सवाल को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। इसका मतलब ये है कि माइनॉरिटी स्कूलों के लिए आखिरी नियम क्या होंगे ये अभी तक साफ नहीं है। तो अगर पूरी स्थिति को एक नज़र में देखें तो मामला कुछ ऐसा है। एक तरफ टेट को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला हो चुका है जिससे ये संकट खड़ा हुआ है, हालांकि वो अभी रिव्यू में है। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के लिए टेट का मामला अभी भी एक बड़ी बेंच के पास लटका हुआ है। आखिर में ये पूरी कानूनी लड़ाई हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये टेस्ट असल में है क्या? क्वालिटी सुधारने का एक तरीका या फिर सालों के अनुभव को दी जाने वाली एक सजा? और इसी सवाल के जवाब पर देश की शिक्षा व्यवस्था का पूरा भविष्य टिका हुआ है।